हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज देखिए, सरकार ने सीईटी के बारे में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव पर हम चर्चा करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे सरकारी, देखिए यहाँ पर सीईटी के बारे में क्या बदलाव हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए 3 लाख रुपए से कम आय वाले उम्मीदवार को मिलेगा सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। अब यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा फैसला, देखिए तो चर्चा करते हैं इस पर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी के लिए आधार आवश्यकता नहीं, ऑप्शनल होगा। तो कहने का अप्लाई है, अगर आप पहले सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उसमें क्या था कि आधार कार्ड और फैमिली आईडी ज़रूरी था, लेकिन अब इसका है ऑप्शनल होगा। ये आधार कार्ड और जो आपकी फैमिली आईडी है वो ज़रूरी नहीं है। अब दूसरे नंबर पर दिया गया, सीईटी में अब अंकों के बजाय प्रतिशत से के हिसाब से मिलेंगे नंबर, प्रतिशत अंक जुड़ेंगे। कहने का अभिप्राय है कि सीईटी में अब आपके अंकों के बजाय आपके प्रतिशत के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अधिकतम 8 साल के अनुभव के नंबर मिलेंगे। तो अब क्या होगा कि अधिकतम 8 साल के ही नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के। सामाजिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। कहने का अभिप्राय है कि पहले क्या होता था कि 16 साल का एक्सपीरियंस होता था, 16 साल का एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर जो है आपको 8 नंबर मिलते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, अब ये बदलाव किया गया है कि अब 8 साल का एक्सपीरियंस जुड़ेगा और जिसके जो है 4 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे। और जो कम से कम जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो कम से कम आपका 6 महीने का जुड़ेगा, 6 महीने का कम से कम जुड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का जुड़ेगा, जिसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था कि पहले आपके एक्सपीरियंस 16 साल का जुड़ता था, 8 नंबर मिलते थे, अब 4 नंबर कर दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम नंबर मिलेंगे 5। अब देखिए, हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक मानदंड के अंकों में परिवार के किसी सदस्य के सरकारी न होने का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम होगी। देखिए पहले क्या होता था, सिर्फ सरकारी नौकरी जिस परिवार में नहीं होती थी उसी को, चाहे उसके कितना ही अच्छा बिजनेस हो या और कोई ज़मींदार है, तो उनके नंबर उनको नहीं देखा जाता। सिर्फ सरकारी नौकरी ना हो तो उसको सबको इसका फ़ायदा मिलता था, चाहे उनकी बाकी की आय कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है, अब पहला बदलाव ये है कि पहला नंबर सरकारी नौकरी नहीं, और दूसरा जो नंबर है वो है कि इसके साथ साथ उसकी जो है सालाना नहीं, साल की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। पहले सिर्फ सरकारी नौकरी देखा जाता था, चाहे उसका कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितनी अच्छी कमाई हो, चाहे लाखों में कितने ही, लेकिन अब क्या है कि उसकी जो है सालाना आय भी देखी जाएगी कि सालाना आय उसकी कितनी है। तो 3 लाख से कम होनी चाहिए, सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, लाभ नहीं मिलेगा। अब ये शर्त नहीं है कि ग्रुप सी डी की नौकरियों में प्रदेश सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 10 अंक तय कर रखे हैं। अगर किसी उम्मीदवार को इस मानदंड के सभी बिंदुओं के नंबर मिलते हैं तो वो 26 हो सकते हैं। अधिकतम 10 अंक मिलने का प्रावधान है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
सैद्धांतिक मंजूरी दी है और सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उम्मीदवारों को मिलेगा अब ग्रुप सी डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी करने जारी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही 25 दिसंबर 2020 को कर रखी है। इसके लिए वन टाइम रजिस्टर का काम चल रहा है। सीटी पहले से जो पद विज्ञापित हैं उनकी भर्तियां पहले वाले मानदंड के अनुरूप हो रही हैं। अनुभव के 8 साल के लिए प्रति वर्ष 0.5 यानी आधा नंबर मिलेगा, जिसकी गणना 6 महीने के आधार पर होगी और अधिकतम 4% अंक मिलेंगे और 16 साल के अनुभव के अधिकतम 8 अंक मिलते थे, यानी 1 साल के 0.5 अंक। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 16 साल का एक्सपीरियंस जुड़ता था, 8 नंबर मिलते थे, यानी 6 महीने के आधा नंबर। लेकिन अब क्या किया गया है, अब 8 साल का एक्सपीरियंस जुड़ेगा और आपके 4 नंबर मिलेंगे आपको। अब क्या है, एक बात मैं आपको और क्लियर करते हुए चलूँ कि ये जो आपको जो अंक मिल रहे हैं ये केवल सीटी के हैं, केवल सीटी के हैं। ये जो है आपकी जो बाकी भर्तियां हैं उनके नहीं है। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उनमें ये प्रावधान किया गया है। अभी तक तो आगे जो भर्तियां होंगी उनमें देखो क्या होगा, लेकिन अब तक का जो ये दिया गया है प्रावधान, ये दिया गया है सिर्फ सीईटी में, इस आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, हर बिंदु के 5 अंक मिलते थे, मगर सरकार को प्रस्ताव को तैयार कर रही है कि हर बिंदु के 5 अंक के बजाय 2.5 अंक तय किए, अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। कहने का प्राय है कि पहले हर बिंदु के 5-5 अंक मिलते हैं, अब जो है ये 2.5 अंक कर दिए गए हैं। अब देखिए अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है तो 2.5% अंक मिलेंगे, वो भी तब मिलेंगे अगर पारिवारिक परिवार की आय सालाना 3 लाख से कम है। पहले जो है सरकारी नौकरी नहीं होने पर 5 अंक मिलते थे, अब इसको 2.5 अंक कर दिए गए हैं। इस बार सरकार को मुख्य फैसला करने जा रही है यह है कि उद्देश्य के लिए आवेदक की बहन चाहे विवाहित हो, आवेदक की पुत्री चाहे अविवाहित हो, अविवाहित सरकारी नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी बहन या पुत्री को सरकारी नौकरी होने का नुकसान नहीं होगा। हाँ, कहने का प्राय ये है कि ये नंबर 1 पर जो दिया गया है, पहले क्या होता था, पहले सरकार ने इस बात को क्लियर नहीं किया था, अब कर दिया है कि अगर आपकी बहन या आपकी पुत्री सरकारी नौकरी में है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बहन या पुत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा अगर वो सरकारी नौकरी में, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, आपको 2.5 अंक मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पर देखिए, अगर उम्मीदवार विधवा है तो 2.5% अंक मिलेंगे, अगर उम्मीदवार विधवा है तो भी 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार का पहला या दूसरा बच्चा है, उसके पिता की मृत्यु 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है तो 2.5 अंक मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर उसके पिता की मृत्यु 42 साल से कम है, यानी मृत्यु के वक्त वो 42 साल से कम है और उसका पहला या दूसरा बच्चा दूसरे नंबर का बच्चा है तो उसे 2.5 अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार का पहला या दूसरा बच्चा 15 साल की उम्र से नीचे है तो पिता की मौत हो तो भी 2.5 अंक मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि पहला दूसरा बच्चा होना चाहिए और वो भी क्या है 15 साल से नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उसके फादर हैं वो 42 साल से नीचे होने चाहिए, तभी उस परिवार के कैंडिडेट को, उस अभ्यर्थी को 2.5 अंक मिलेंगे। आगे जो 5वां नंबर पर दिया है, अगर उम्मीदवार मुक्त जाति हटाए परिवार से संबंधित हो तो 2.5% अंक मिलेंगे। अब देखिए जो 6वां नंबर पर दिया गया है, अगर किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम वैधानिक संस्था जिस पद के लिए आवेदन किया है उसे समकक्ष या ऊंचे पद पर काम किया है तो 1 साल के अनुभव आपको 0.5% अंक मिलेंगे। 6 महीने से 8 साल से अंक नहीं, 6 महीने से कम और 8 साल से ज़्यादा अनुभव
इस तरह किसी का अनुभव 8 साल से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि अगर आपको सरकारी विभाग में किसी पद पर कार्य किया तो उसके समकक्ष समान होना चाहिए या ऊंचे पद पर होना चाहिए, तो उस उम्मीदवार को भी एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेंगे नंबर। वो किस प्रकार मिलेंगे? अधिकतम 6 महीने के और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल के, और ये जो है 4% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर उसने 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर लगेंगे, अगर उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आधा नंबर मिलेगा। अगर किसी उम्मीदवार को इन सभी कैटेगरी के सभी अंक मिल जाए तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। मान लीजिए कोई उम्मीदवार इन सब कैटेगरी में शामिल हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा है 5% अंक मिलेंगे। पहले जो है ये 10% होते थे, इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। परिवार की भाषा में शामिल है, सरकारी नौकरी में न होने संबंध में है। तो यहाँ पर जो देखा गया कि अगर उम्मीदवार पुरुष है तो स्वयं पिता, माता, पत्नी, भाई, विवाहित अविवाहित पुत्र, तो यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी काउंट की गई है, यानी स्वयं सरकारी नौकरी में है। और अगर किसी ऊंचे पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे नहीं मिलेंगे। पिता, माता, पत्नी, भाई में से कोई है तो उसे भी नहीं मिलेंगे। अगर उम्मीदवार अविवाहित महिला है तो स्वयं माता पिता और भाई विवाहित है तो उसे भी नहीं मिलेंगे। अगर उम्मीदवार विवाहित महिला है तो स्वयं, अगर उम्मीदवार विवाहित महिला है, अगर उसमें सरकारी नौकरी में वो उसके सास है या ससुर है, पिता या पुत्र है तो उसे भी नहीं मिलेंगे। अगर उम्मीदवार तलाकशुदा महिला है तो स्वयं तलाकशुदा है तो स्वयं पिता, माता, भाई को पुत्र होंगे। तो इस प्रकार ये रिलेशन दिया गया है। तो परिवार की भाषा में शामिल है, ये सब यह परिभाषा सरकारी नौकरी में न होने के संबंध में है। तो ये देखिए, सीईटी के लिए अब आधार जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होगा। ये बता चुकी हूँ कि सीईटी के लिए आधार और जो फैमिली आईडी अब जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप ऑप्शन में डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी अनिवार्यता इसकी हटा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए एनटीए को भेजा सीईटी के लिए प्रस्ताव। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने सीईटी करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को पत्र लिखा है। इसे एनटीए से सहमति मिल जाती है तो एनटीए और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बीच समझौता होगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही घोषणा कर दी, सीईटी आयोजित करवाने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम मौका दिया जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि ये आपको अंतिम मौका दिया जाएगा आपके जो है सीईटी का टेस्ट शुरू होने से पहले। तो आशा करती हूँ कि जिस पर हमें चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ दी गई है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपकी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनका सीईटी का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।